चेहरे पर एक तेज, आंखों में चमक, पूरे बदन में एक जोश और जुनून, जीवन में कुछ कर गुजरने का इरादा। वीर्य, ओज, रज, तेज, पौरुष और पराक्रम, धैर्य और निर्भीकता, ये बताने के लिए काफी है कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत है। और वही मुरझाया हुआ चेहरा, बुझी हुई आंखें, बेवजह उदास मन, नकारात्मक सोच और जीवन से कोई लगाव नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र इम्बैलेंस है। और लोग धीरे धीरे कई तरह के यौन बीमारियों जैसे नपुंसकता, बांझपन, पेशाब से संबंधित, फेफड़े से संबंधित और पेट से संबंधित, सांसों से संबंधित कई तरह के गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो यदि आप भी इन गंभीर समस्याओं से परेशान हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें। स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए यह एक प्रैक्टिकल वीडियो है। आप इसे देखें और करके सीखें। आपके नाभि से 3 अंगुल नीचे स्थित है आपका स्वाधिष्ठान चक्र और इसी स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है एक बिंदु। उस बिंदु को जापानी भाषा में तानदेन कहते हैं। बार बार भोजन के बाद संभोग करने से और हस्त मैथुन की बुरी लत पड़ जाने से इस बिंदु में खिंचाव होता है और यौन अंगों से संबंधित कई बीमारियां और नाभि से संबंधित कई बीमारियों के आप शिकार हो जाते हैं। और दूसरा कारण है सांस लेने का गलत तरीका। हम कभी भी अपने सांसों के प्रति जागरूक नहीं होते। बच्चे जब सांस लेते हैं तो उनकी नाभि फूलती और पचकती है और हम सांसें लेते हैं केवल अपने सीने तक। हम केवल अपने सीने को ही चौड़ा करने में लगे रहते हैं। वे पहलवान जो कुश्ती लड़ते हैं वे बार बार बलपूर्वक अपने सीने में सांस भरते हैं और अपने सीने को चौड़ा करने में लगे रहते हैं। सांस लेने की यही आदत उनको नपुंसकता की ओर ढकेल देती है। अधिकतर पहलवान नपुंसक हो जाते हैं क्योंकि वे केवल अपने सीने तक सांस लेते हैं और हमारी सांस नाभि से नीचे तानदेन जो बिंदु है, जो हमारे सेक्सुअल सेंटर से जुड़ा हुआ है, वहां तक हमारी सांसें जा सकती है। तो जैसे किसी की कुंडलिनी जागृत है तो उसको प्रतिदिन अपनी चेतना को सहस्त्रार में पहुंचाना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार वीर्यवान बनने के लिए, यौन अंगों में मजबूती के लिए और शरीर में मर्दानगी और जोश जुनून बने रहने के लिए आपको अपनी सांसों को तानदेन बिंदु तक पहुंचाना जरूरी है। सांसों को केवल ध्यान के माध्यम से सांसों के प्रति चेतन होकर ही उस बिंदु तक पहुंचाया जा सकता है। ध्यान में जब होते हैं तो हमारी सांसें बिल्कुल धीमी और गहरी चलने लगती है और उस तानदेन बिंदु तक जाती है और हमारा पेट फूलने और पचकने लगता है और नाभि बिंदु से नीचे तक हमारा पेट फूलता और पचकता है। उस तानदेन बिंदु में स्पंदन होता है। तो ध्यान करने से पहले यह जरूरी है कि आप अपने पेट को पूरी तरह खाली कर लें। आपके नाभि बिंदु में और तानदेन बिंदु तक स्पंदन होने के लिए खाली पेट होना बहुत जरूरी है। जब जनन अंगों में उत्तेजना होती है तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके नाभि से नीचे, जिसे प्यूबिक एरिया कहते हैं, जहां जननांगों के ऊपर बहुत घने बाल होते हैं, उस एरिया में
ब्लड का सर्कुलेशन अधिक बढ़ जाता है और आपके नाभि और नीचे से आपके पेट पर बहुत उसका दबाव पड़ता है। तो कई सारे लोगों को पेट में दर्द की भी समस्या हो जाती है और नाभि बिंदु में भी खिंचाव हो जाता है। तो आप अपने रीढ़ की हड्डी सीधी करके हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाकर बिल्कुल ध्यान में आप बैठ जाएं और अपने सांसों के प्रति आप चेतन हो जाएं। अपने सांसों पर अपना ध्यान लगाएं और सांसें जब बिल्कुल स्थिर, धीमी और गहराई पूर्वक चलने लगे तब आप अपने ध्यान को अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर ले जाएं, यानी कि नाभि से ठीक 3 अंगुल नीचे आप अपने पूरे ध्यान को फोकस करेंगे और उस बिंदु पर आप बिल्कुल लगातार अपना ध्यान बनाए रखेंगे और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी चेतना उस बिंदु पर बढ़ती है वहां संकुचन शुरू हो जाता है। जिस प्रकार नाभि फूलती है, पचकती है, तानदेन बिंदु भी फूलने और पचकने लगता है, वहां स्पंदन शुरू हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो सांसें बिल्कुल गहरी चलने लगती है, दोनों नासिका से सांस अंदर प्रवेश करती है और मुंह अपने आप खुल जाता है और सांसें बाहर निकलती है। और ऐसा करते वक्त आपकी पूरी चेतना स्वाधिष्ठान चक्र पर होनी चाहिए। तो आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। अब आपको स्वाधिष्ठान चक्र के बीज मंत्र के द्वारा स्वाधिष्ठान चक्र पर स्पंदन प्राप्त करना होगा। जैसे नाभि फूलती और पचकती है, ठीक उसी प्रकार नाभि बिंदु से नीचे आपका स्वाधिष्ठान चक्र जहां स्थित है वहां पर स्पंदन होगा और आपका स्वाधिष्ठान चक्र भीतर की तरफ सिकुड़ता चला जाएगा। बहुत ही जबरदस्त सेंसेशन होता है। आप योग निद्रा से भी अपने स्वाधिष्ठान चक्र उस तानदेन बिंदु को जागृत कर सकते हैं। आप योग निद्रा में शवासन में लेट जाएं और सबसे पहले अपने पूरे शरीर को आप एक चेतना में देखना शुरू करें। अपने पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक अपने हाथों, पैरों, पूरे शरीर को आप देखना शुरू करें। और जब पूरी चेतना आ जाए, एक शरीर शून्यता जैसी स्थिति आने लगे, यानी आपके हाथों, पैरों और पूरे शरीर में एक सुनापन आने लगे, तब आप अपनी पूरी चेतना को स्वाधिष्ठान चक्र के पास केंद्रित कर दें और आप देखेंगे कि बहुत ही तीव्र स्पंदन वहां शुरू हो जाता है। जिस प्रकार नाभि फूलती और पचकती है, नाभि बिंदु से नीचे आपके स्वाधिष्ठान चक्र के पास बहुत ही जबरदस्त सेंसेशन पैदा हो जाता है और बहुत जबरदस्त खिंचाव वहां शुरू हो जाता है। और जब आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे तब आपका स्वाधिष्ठान चक्र जबरदस्त रूप से जागृत होना शुरू हो जाएगा। नीचे के दोनों चक्रों, मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र पर योग निद्रा बहुत ही जबरदस्त काम करता है। आप मूल बंद क्रिया करके भी अपने स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह क्रिया आपको हमेशा खाली पेट ही करनी है। आप सबसे पहले ध्यानात्मक मुद्रा में बैठ जाएं और अपनी सांसों को स्थिर हो जाने दें। जब आपकी सांसें धीमी और गहरी चलने लगे तब आप अपनी सांसों को बाहर छोड़ दें और ध्यान रहे मुंह आपका बंद होना चाहिए। दोनों नासिका छिद्र से अपनी सांसों को बाहर छोड़ दें और उसके बाद अपने गुद्दा द्वार में आप ऊपर की तरफ खिंचाव करें और आप देखेंगे जैसे ही आप गुद्दा द्वार में वो खिंचाव करते हैं ऊपर की तरफ, स्वाधिष्ठान चक्र बिंदु भी सिकुड़ जाता है और आपकी सांसें बिल्कुल थम जाती हैं। और जब ऐसा होता है तो स्वाधिष्ठान चक्र में बहुत ही जबरदस्त सेंसेशन होता है और नीचे से आपके मूलाधार चक्र में भी गुद्दा द्वार के माध्यम से सेंसेशन शुरू हो जाता है।
जब आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होना शुरू हो जाएगा तो कुछ शारीरिक संकेत हैं, उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि अब आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो रहा है। जब ध्यान में आप इन सारी क्रियाओं का अभ्यास करते हैं और ध्यान के बाद जब आप खाली पेट होते हैं तो अचानक लिंग में एक स्टिफनेस आ जाती है, एक कड़ापन आ जाता है, लेकिन उसमें कामोत्तेजना नहीं होती। यह एहसास बहुत ही सुखद होता है। यह बताता है कि आपके लिंग में और जनन अंगों में जितनी नाड़ियां हैं उन नाड़ियों से ब्लॉकेज दूर हो चुका है। और जिस प्रकार जब आप अधिक देर तक खाली पेट होते हैं तो नाभि में एक सुखद एहसास होता है जिसको गट फीलिंग बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वाधिष्ठान चक्र के पास भी एक सुखद सुखद एहसास होने लगता है। और ये ऐसा एहसास है कि आपके अंदर एक जोश जुनून भरने लगता है। आपके पूरे शरीर के कण कण में एक तरंग उठता है, कुछ कर गुजरने की अंदर से एक फीलिंग आती है।